हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज बुक्स। आज हम करेंगे CGL की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऊर्जा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में एक वोल्ट का विभवांतर पार करने पर प्राप्त की जाती है। सरल शब्दों में हम बताएं तो एक वोल्ट तथा एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश के गुणनफल के बराबर होती है, जहां एक वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से किडनी का भाग कौन सा है? तो किडनी का भाग बताना है, मतलब किसकी इकाई बतानी है हमें, तो वो था नेफ्रॉन। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इनमें से एक गुर्दा मेरुदंड के दोनों तरफ एक स्थित होता है। वे लगभग T12 से L3 के मेरुदंड स्तर पर होते हैं। दायां गुर्दा मध्यपट के ठीक नीचे या यकृत के पीछे स्थित होता है तथा बायां मध्यपट के नीचे और प्लीहा के पीछे होता है। प्रत्येक गुर्दे के शीर्ष पर एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई किडनी का जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, उल हिंद किताब का राइटर कौन है? तो उल हिंद किताब का राइटर है अल-बरूनी। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। आपको पता हो तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ सैन टेम्पल पे भी आक्रमण किया था। ठीक है, वैसे मोहम्मद गजनवी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, तो आप उसके बारे में थोड़ा और एनालिसिस कर लेना। ठीक है, तो ये एक अरबी किताब थी और अल-बरूनी की किताब थी। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। तो अगला क्वेश्चन है, HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। ठीक है, अब इसका नाम जैसे बीच में इसका नाम अरुण जेटली मैदान में हो गया था। ठीक है, इसके बारे में देख लो। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। आपको पता ही है चंद्रशेखर आज़ाद की जो मृत्यु हुई थी, मतलब कि उन्होंने अपने खुद को गोली मारी थी। कहाँ पर? प्रयागराज में, अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है मई थाई। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। करेंसी भट है। PM प्रियांट चोन ओचा है। ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। CM नवीन पटनायक है। ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया है। और उड़ीसा में आपको पता ही है कोणार्क मंदिर भी स्थापित है, जिसको ब्लैक पकोड़ा बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, वंदन योजना किस राज्य में चलाया गया? वंदन योजना बीजापुर छत्तीसगढ़ में चलाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उसके CM भूपेश बघेल हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड आज़ाद कब हुआ था? 1835 में आज़ाद हुआ था। और यह है स्वतंत्र होने में अग्रणी देश है। वेलिंगटन 1865 के बाद न्यूजीलैंड की राजधानी रहा है। 1840 से 1841 में न्यूजीलैंड का पहला राजधानी शहर ओल्ड रसेल था। ऑकलैंड 1841 से 1865 तक दूसरी राजधानी थी। इसका मतलब है वेलिंगटन तीसरी राजधानी है न्यूजीलैंड की, जो अब प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण में किस नदी को गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को गंगा कहा जाता है? वो है गोदावरी। गोदावरी नदी को गंगा कहा जाता है। इसको ओल्ड गंगा भी बोला जाता है। दक्षिण भारत में बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है इसमें
कि ये कहाँ से उत्पन्न मतलब कि कहाँ से निकलती है, वो है पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, एमपी में कितने ज़िले हैं? एमपी में 52 ज़िले हैं। नया ज़िला है निमाड़ी। ठीक है। तो इसके जो एमपी के सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। और आपको पता ही होगा इसके अभी जो इसमें एक इम्पोर्टेंट नेता थे ज्योतिराज सिंधिया, जो कि आजकल जो अब मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है। तो एक बार जो मंत्री बने हैं नए, उसके बारे में देख लेना आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने कौन सी संस्था की स्थापना की? आर्य समाज की। इससे इम्पोर्टेंट दयानंद सरस्वती ने एक संस्था की स्थापना की जो आर्य समाज है। इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर चलो। ठीक है, ये भी देख लेना। और ब्रह्म समाज, कई बार ब्रह्म समाज और आर्य समाज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना थी जो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। उन्होंने वेदों का सर्वोच्च माना और वेदों का प्रमाण देते हुए हिंदू समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती निर्भय होकर समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ते रहे और सन्यासी योद्धा कहलाए। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो ये भी देख लेना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की और कहाँ की? मुंबई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया? तो डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया? 1 जुलाई 2015। और ये मोदी की एक मतलब कि बहुत ही मचोवेटेड योजनाओं में से एक है। उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसके 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और डिजिटल साक्षरता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर 2020 प्राइज़ किसे दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर 2020 प्राइज़ किसे दिया गया? राजकमल झा। तो राजकमल झा को प्राइज़ दिया गया 2020 का। रविंद्रनाथ टैगोर की एक सबसे जो मशहूर किताब है वो गीतांजलि है। गीतांजलि के लिए ही उनको 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वह नोबेल पुरस्कार भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। और यह जो योजना आयोग था ये पंचवर्षीय योजना के बारे में बताता था, उनको लागू करता था। और इसकी जगह अब नीति आयोग बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि उनकी एक मशहूर किताब थी गीतांजलि, तो उससे रिलेटेड है कविता संग्रह गीतांजलि। ठीक है। तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म आज ही के दिन यानी 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर का गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है? एक्चुअली ये नदी नहीं है, एक सरोवर है जिसका नाम अमृत सरोवर है। जो अमृतसर की जो ज़मीन थी वो अकबर ने डोनेट की थी। तो क्या नाम है, इसके बारे में देख लेना, अमृतसर के बारे में थोड़ा। तो अमृतसर शहर में स्थित श्रवण मंदिर सच में एक गुरुद्वारा है। इसे हरमिंदर साहब का गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर जो सोने की परत चढ़ाई गई थी वो रणजीत सिंह द्वारा चढ़ाई गई थी। ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या है? अमृत सरोवर है, कोई नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पहला ग्लोबल सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ग्लोबल सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। तो ब्राज़ील में 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संधि पर सहमति बनी, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC कहते हैं। ठीक है। तो पहला ग्लोबल सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लेना कि आप दोबारा दूसरे शिफ्ट में भी आ जाए। अगला क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई के बाद नेक्स्ट PM कौन था? मोरारजी देसाई के बाद नेक्स्ट PM थे चरण सिंह, जो कि 28 जुलाई 1979 से 14 जुलाई 1980 के बीच में रहे, मात्र 170 दिन। ठीक है। मतलब कि कम ही दिनों में
इन्होंने कम ही दिनों तक रहे थे पीएम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, मतलब कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो शिफ्ट आएगी उसका एनालिसिस देख लेंगे। तो हमारा एक ऐप भी है जो कि नॉलेज बॉक्स के नाम से है, आप उस पर जाइए, बैंक, एसएससी, रेलवे की क्विज दीजिए जो कि बिल्कुल फ्री हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी नॉलेज बॉक्स के नाम से, तो आप टेलीग्राम पे जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।